हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर। आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग का एक चैप्टर, जो आप ये हेडिंग देख भी पा रहे होंगे, न्याय सरलीज। और न्याय एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट होता है। नहीं, दैनिक जीवन में हर एक जगह न्याय के शब्द का चर्चा होता है। नहीं, दो लोग जब भी झगड़ा करते हैं या किसी तरह का विवाद होता है तो वहाँ न्याय का काम होता ही होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग रीजनिंग में भी इस न्याय के बारे में समझते हैं, जानते हैं और न्याय से संबंधित काम को करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्याय का कुछ पार्ट जो है अलग है, जो आपके दैनिक जीवन से है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके इस चैप्टर को पढ़ाएं, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका कहानी समझते हैं। सरलीज का काम क्या है, तो देखिएगा सरलीज में दो पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको कथन, एक आपका कथन होता है, ठीक है, दूसरा आपका निष्कर्ष होता है। एक आपका कथन और एक आपका निष्कर्ष वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष के आधार पर हम लोग सरलीज के सभी प्रश्नों को डील करते हैं। तो कथन को आप अपने दैनिक जीवन में यदि जोड़िएगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक अपराधी के रूप में, एक अपराधी के रूप में। ठीक है, अपराधी के रूप में इसे हम लोग लेके चलते हैं। और ये जो है आपका एक वकील के रूप में, कौन होता है, एक वकील के रूप में। तो आप वकील को जानते हैं कि वकील हमेशा दो तरह का होता है, एक पक्ष वाला और एक आपका विपक्ष वाला। तो दोनों को समझ करके तालमेल के अनुसार जो जज बैठते हैं, जो जज होते हैं, वह जज क्या करते हैं, उनका न्याय करते हैं। तो यहाँ पर जो जज का काम है वह खुद स्वयं रहिएगा, स्वयं को करना होगा, स्वयं के अनुसार इस अपराधी और वकील के दलीलों को सुन करके आपको निष्कर्ष निकाल। तो आप जानते हैं अपराधी जब भी होगा तो जज के नजर में हमेशा कैसा होता है, अपराधी सत्य होता है, कभी गलत नहीं होता है। लेकिन वकील कैसा हो सकता है, दो तरह का, ये सत्य भी होगा और ये असत्य भी होगा। मतलब ये गलत भी हो सकता है, इसके बातों जो गवाह पेश किया गया, जो साक्ष्य पेश किया गया, हो सकता है वो गलत भी हो, नहीं बनावटी भी हो, या हो सकता है वह सत्य भी। ठीक है, तो दोनों रूप में होता है। लेकिन अपराधी को जज हमेशा कैसा मानता है, सही मानता है। तो सेम आप भी जब यहाँ पर न्याय करिएगा तो आपको भी 100 रूप से क्या मानना होगा, सही मानना। यानी जो अपराध करके आया वो जैसा भी हो, आप समझिएगा वो कैसा है, सही है, वो अपराधी है। इसलिए जज का पहला प्राथमिक रूप है आपको हमेशा अपराधी को कैसा माना, सत्य, यानी अपराधी मानना होगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही उसे साइड कर देंगे आप अपराधी नहीं है, ये नहीं कर सकते। अपराधी हैं, मेरे पास आए हैं कोर्ट में तो आप अपराधी बन के हैं। तो ये समझ करके यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। तो इस अपराधी को सत्य मानते हैं। तो अपराधी दो तरह का होता है, अपराधी आप देखिएगा दो तरह का होता है। एक जो है 100% का अपराध करता है और एक जो है उसके साथ कुछ सहायता के लिए, जैसे उसको भगाने में मदद कर दिया या उसके साथ गया, नहीं, या उसके साथ रह रहा है, तो उसको भी पुलिस क्या करता है, पकड़ करके ले जाता है कि ये भी उसका दोस्त था इसलिए यह भी अपराधी होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर आपको अपराधी को कितने भाग में समझते हैं, तो दो भाग में। एक नाम हम लोग दे देते हैं यूनिवर्सल, एक का नाम हम लोग यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि आपका सर्वव्यापी, हिंदी में क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा कैसा सेंस देगा, 100%। ठीक है, और एक आपका जो है कुछ सहयोग के माध्यम से होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसा, पार्टिकुलर का। कैसा बोलते हैं, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। ठीक है, यानी हिंदी नाम अगर दें तो इसका क्या है, अंशव्यापी। क्या है, अंशव्यापी, ये नाम। तो अंशव्यापी और सर्वव्यापी के रूप में हम लोग काम करेंगे। तो अंशव्यापी को हम लोग कितने परसेंट के अंतर्गत, 50% या 90% या हम कह सकते हैं 100% से कम वाला, 100% से कम वाला जो भी मान होगा वो सब कैसा होगा, तो ये अंशव्यापी के रूप में होगा, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ कम। तो इसका पहचान क्या है, दोनों का पहचान हम लोग क्या करेंगे, तो समझते दोनों का पहचानने का नियम क्या हो सकता। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ दोनों का पहचान, जैसे इसमें देखिएगा शुरुआत क्या हो जाए,
सभी से हो जाए। शुरुआत आपका किससे हो? सभी से हो। जैसे इसमें ऑल से हो, नहीं, या आपका कोई से कह दे, ठीक है, या किसी नाम से कह दे, कोई नाम से कह दे, नहीं, या केवल से शुरू कर दे। तो ये सभी जब शुरुआत में लगा रहेगा कथन के शुरुआत में, तो वह सभी स्टेटमेंट जो कथन होगा वो कैसा होगा? यूनिवर्सल वाला होगा। कैसा होगा? वो यूनिवर्सल वाला होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं जैसे अंश व्यापी है, तो इसमें पहचान क्या है कि जब शुरू होगा तो वह किससे शुरू होगा? कुछ से। या ये किससे शुरू करेगा? कम से कम का, कम से कम का, ठीक है। या यह किससे शुरू करेगा? थोड़ा से। किससे शुरू करेगा? थोड़ा से, लगभग से। ये सभी शुरुआत में रहेगा, तो आप समझिएगा वह किस तरह का कथन है, तो अंश व्यापी का कथन। तो ये दोनों पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल किसे कहते हैं और पार्टिकुलर किसे कहते हैं, और समझने का तरीका भी है, पहचान भी है कि पहचानने के लिए क्या करना है। चलिए, कुछ कम से कम या थोड़ा, ये सभी सेंस देगा तो कैसा है? आपका अंश व्यापी वाला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं किस पॉइंट पर? तो निष्कर्ष में। वकील नहीं, वकील आपको लिख दिए ये इसलिए कि समझाने के लिए। वकील का कोई अर्थ यहाँ नहीं है, ठीक है, या अपराधी का कोई अर्थ यहाँ नहीं है, बस आपको समझाना था कि ये इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर सत्य और असत्य का बात है, तो ये कैसा होगा? तो निगेटिव और पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव शब्द, कैसा शब्द? पॉजिटिव शब्द, और एक आपका निगेटिव शब्द। कैसा? पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव। मतलब वह सही भी होगा, पॉजिटिव भी बोल सकता है, या निगेटिव भी बोल सकता है। पॉजिटिव बातें भी बोलेगा और निगेटिव बातें भी बोलेगा। तो जज को समझना होगा कि कौन सा बात जो वकील का बोला गया है वो गलत है, कौन सा बात वो सही है। तो इसलिए हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव को लेके चलते हैं। तो अब देखिए, जैसे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में कौन कौन निगेटिव होगा, कौन कौन पॉजिटिव होगा। पार्टिकुलर में कौन कौन पार्ट निगेटिव होंगे, कौन कौन पार्ट पॉजिटिव होंगे। तो इस सेंस को हम लोग अगले पेज पर समझते हैं। चलिए आइए देखिएगा, यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपका यूनिवर्सल का हम लोग समझा देते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्सल में क्या करना है। यूनिवर्सल में देखिएगा पार्ट है, तो ये हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी का काम। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसका पहचान आप सभी को बता दिए। पहचान क्या है? सभी से या ऑल से, ठीक है, या आपको क्या कह दे? कोई से कह दे, नहीं, या कोई नाम कह दे, राम, सीता, गीता, या आपको किससे शुरू कर दे? केवल से। तो ये सभी सेंस कैसा वाला देगा? सर्वव्यापी वाला। लेकिन इसमें भी हम लोग का एक निगेटिव तो एक कैसा होगा? पॉजिटिव। एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। तो एक हम लोग देख लेते हैं कैसा? पॉजिटिव बात। कैसा बात? पॉजिटिव। कैसा पॉजिटिव? तो यूनिवर्सल का पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव? यूनिवर्सल का पॉजिटिव। इसलिए शॉर्ट में हम लोग इसका नामकरण कर देंगे क्या? यूपी। और इसे हम लोग देख लेते हैं, तो यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव, ठीक है, यूनिवर्सल निगेटिव। तो यूनिवर्सल निगेटिव को शॉर्ट में हम लोग किससे? UN से दर्शा दे, ठीक है। तो इस दोनों सेंस को समझिएगा। आइए समझिएगा, यहाँ पर जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव का है, तो इसमें क्या होगा? नहीं की चर्चा नहीं होगी। नहीं की चर्चा नहीं होगी। लेकिन निगेटिव है तो इसमें नहीं की चर्चा होगी। तो जहां नहीं दिख गया वो कैसा है? निगेटिव है। जिसमें नहीं नहीं दिखा वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका कथन हम लिखते हैं, आप पकड़िएगा कि कैसे ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है और कैसे ये यूनिवर्सल निगेटिव है। तो जैसे कथन आपका दे दिया, सभी ए बी है। सभी ए बी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी बोल दिया तो कैसा हो गया? यूनिवर्सल। और नहीं का चर्चा है? नहीं है, इसलिए कैसा है? पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस कैसा बन गया? यूनिवर्सल पॉजिटिव। दूसरा हम लोग करेंगे, तो ये आ गया क्या? कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है, ऐसा बोल दिया है। आप देखिए, कोई बोल दिया तो नेगेटिव सेंस तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ देखिए नहीं भी लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा है? यूनिवर्सल नेगेटिव का है। किस तरह का पॉइंट बन गया ये? यूनिवर्सल नेगेटिव का। तो आपको ये दोनों सर्वव्यापी का दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा कि
यूनिवर्सल नेगेटिव किसे कहते हैं और यूनिवर्सल पॉजिटिव किसे कहते हैं, बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पार्टिकुलर में भी इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो पार्टिकुलर में आइए। पार्टिकुलर में अंशव्यापी, पार्टिकुलर में अंशव्यापी, ठीक है। तो यहाँ भी कितने पार्ट, दो पार्ट, कितने पार्ट, दो पार्ट, इसका एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का। तो हम लोग एक क्या डाल लेते हैं, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर पॉजिटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव, और एक आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर नेगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान से अब समझिएगा यहाँ, यानी कि अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक। तो इसमें क्या होगा, नहीं की चर्चा फिर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। काटने का मतलब समझिएगा, यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पर नहीं का मतलब दिया रहेगा, नहीं का अर्थ सेंस दिया रहेगा, इसलिए वो कैसा होगा, नेगेटिव हो जाए। अब देखिए इसका कथन जैसे आपको मिलेगा, कुछ कुछ किताब, कुछ किताब हरे हैं, ठीक है, ये दे दिया। तो ये कैसा हो गया सेंस, बताइए। पार्टिकुलर पॉजिटिव का कुछ लगा हुआ है इसलिए पार्टिकुलर, और पॉजिटिव यानी कि नहीं की चर्चा इसमें नहीं है, इसलिए सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव वाला। तो इसे शॉर्ट में हम क्या नाम देते हैं, पार्टिकुलर पॉजिटिव। यानी फिर यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, कुछ कुछ उपन्यास, उपन्यास किताब है, किताब है, ठीक है। सॉरी, किताब नहीं है, यहाँ पर कर दीजिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है। उपन्यास किताब, किताब नहीं है, ऐसे है, ठीक है, नहीं है। तो निगेटिव लगा हुआ है इसलिए वो कैसा हो गया, पार्टिकुलर नेगेटिव का हो गया। और कुछ लगा हुआ था इसलिए हम लोग क्या बोल देते, पार्टिकुलर, और नहीं लगा हुआ है इसलिए ये क्या है, नेगेटिव है। तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्टिकुलर नेगेटिव, और ये सेंस कैसा हो गया, पार्टिकुलर पॉजिटिव का। तो आपको ये दोनों भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पार्टिकुलर पॉजिटिव होता है, किस तरह का पार्टिकुलर नेगेटिव होता है। यूनिवर्सल पॉजिटिव कैसा होता है, यूनिवर्सल और ये पॉजिटिव, और यूनिवर्सल नेगेटिव कैसा होता है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। चलिए एक बार रिवीजन यदि करना है तो एक बार फिर से देख लीजिए। यूनिवर्सल में पहले आपको बताएं, पहचान क्या है, सभी, ऑल, कोई, नाम या केवल, इससे शुरुआत होगा तो वो आपका क्या है, यूनिवर्सल है। इसके साथ नहीं अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको यूनिवर्सल पॉजिटिव है, और इसके साथ नहीं का चर्चा कर दिया यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। उसके बाद पार्टिकुलर में, अंशव्यापी में, अंशव्यापी का पहचान आप सभी को पहले ही बता दिए, कैसा, कुछ वाला या 100% से कम वाला, 100% से कैसा, कम वाला। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकुलर कहते हैं। तो पार्टिकुलर में एक पार्टिकुलर पॉजिटिव और एक पार्टिकुलर नेगेटिव का। तो पार्टिकुलर पॉजिटिव में हम लोग नहीं नहीं होगा तो वो क्या होगा, पार्टिकुलर पॉजिटिव। जिसमें नहीं का प्रयोग कर देगा वो पार्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ कुछ किताब हरे हैं, नहीं की चर्चा नहीं है इसलिए ये क्या हो गया, पार्टिकुलर पॉजिटिव। कुछ उपन्यास किताब नहीं है ऐसा कह दिया तो नहीं का चर्चा हो गया इसलिए वो कैसा है, नेगेटिव है, तो पार्टिकुलर नेगेटिव बोल। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल किसको कहेंगे, पार्टिकुलर किसको कहेंगे। तो अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को अगले जो प्रश्न में प्रयोग किया जाएगा, कैसे हम लोग को निष्कर्ष बनाना है, निष्कर्ष सही करना है, इसको देखना। तो आप सभी बच्चे इसको समझ चुके होंगे इतना कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जो है यूनिवर्सल पॉजिटिव का किस तरह से निष्कर्ष बनेगा, कैसे क्या करना है, हम लोग आगे के पार्ट में समझेंगे। आज यहीं पर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।